प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक अद्भुत कहानी द आउटसाइडर्स, जो कि S.E. हिंटन द्वारा लिखी गई है। यह कहानी आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहां आप महसूस करेंगे दोस्ती, वफादारी और पहचान की खोज की गहराइयों को। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ जब दो विरोधी गुटों के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। 1. परिचय। यह कहानी एक छोटे से अमेरिकी शहर की है जहां दो गुटों के बीच हमेशा तनाव बना रहता है, ग्रीसर्स और सोशस। ग्रीसर्स एक गरीब वर्ग से हैं जिनका पहनावा और बोलचाल अक्सर अन्य लोगों से भिन्न होता है। इनमें से मुख्य पात्र हैं पोनी बॉय कर्टिस, उसके भाई डैरी और सोडा, और उनके दोस्त जॉनी, टू बिट, स्टीव और डलास। दूसरी तरफ सोशेस अमीर परिवारों से हैं और अपने स्टाइलिश जीवन के लिए जाने जाते हैं। ग्रीसर्स को अक्सर सोशेस द्वारा परेशान किया जाता है, जिससे उनके बीच का तनाव और बढ़ जाता है। 2. सोशेस के साथ संघर्ष। एक रात जब पोनी बॉय और जॉनी पार्क में बैठे होते हैं, तब सोशेस उन पर हमला कर देते हैं। इस संघर्ष में जॉनी को अपनी और पोनी बॉय की जान बचाने के लिए एक सोश को मारना पड़ता है। यह घटना उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। वे समझ जाते हैं कि अब उन्हें पुलिस से बचने के लिए भागना होगा। 3. जॉनी और पोनी बॉय का पलायन। इस घटना के बाद जॉनी और पोनी बॉय डर के मारे शहर से भाग जाते हैं और डलास की मदद से एक पुराने चर्च में छिप जाते हैं। यहाँ वे अपने आप को पुलिस से बचाने की कोशिश करते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। डलास उन्हें पैसे और एक बंदूक भी देता है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। 4. छिपने का जीवन। चर्च में रहते हुए पोनी बॉय और जॉनी एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच डलास उन्हें मदद पहुंचाता रहता है और उन्हें खबरें देता रहता है। उनके बीच एक मजबूत बंधन बनता है जो उन्हें इस कठिन समय में हिम्मत देता है। 5. चर्च की आग। एक दिन चर्च में आग लग जाती है और अंदर कुछ बच्चे फंस जाते हैं। पोनी बॉय और जॉनी अपनी जान की परवाह किए बिना उन बच्चों को बचाने में लग जाते हैं। इस घटना में जॉनी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पोनी बॉय भी जलने से मामूली रूप से घायल होता है, लेकिन वह अपने दोस्तों की मदद से ठीक हो जाता है। 6. जॉनी की हालत। अस्पताल में जॉनी की हालत बेहद नाजुक होती है। ग्रीसर्स और सोशस दोनों ही इस घटना से हिल जाते हैं और दोनों गुटों के बीच का तनाव और भी बढ़ जाता है। जॉनी की स्थिति देखकर पोनी बॉय और उसके दोस्तों को एहसास होता है कि उनके बीच का संघर्ष कितनी दूर तक जा सकता है और इसे रोकना कितना जरूरी है। 7. मुठभेड़। ग्रीसर्स और सोशस के बीच एक अंतिम मुठभेड़ की योजना बनती है। यह लड़ाई उनके बीच का फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। इस मुठभेड़ में ग्रीसर्स जीत जाते हैं, लेकिन यह जीत पोनी बॉय के लिए खुशी की जगह और अधिक उलझन लेकर आती है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़ाई का असल मतलब क्या था और इससे उन्हें क्या हासिल हुआ। 8. परिणाम और जॉनी की मृत्यु। मुठभेड़ के बाद पोनी बॉय अस्पताल जाता है, जहां जॉनी अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है। जॉनी की मौत पोनी बॉय और उसके दोस्तों को गहरे सदमे में डाल देती है और वे अपनी जिंदगी की दिशा को लेकर गंभीरता से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जॉनी की मौत उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाती है और उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 9. पोनी बॉय के विचार और निष्कर्ष। पोनी बॉय अपने अनुभवों से सीखता है कि बाहरी दिखावे और सामाजिक स्थिति से परे इंसानियत और समझदारी की एक गहरी परत होती है। वह अपने अनुभवों को एक निबंध के रूप में लिखता है, जिसे वह अपने स्कूल के असाइनमेंट के रूप में प्रस्तुत करता है। इस तरह कहानी एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होती है, जो यह सिखाती है कि असल पहचान बाहरी भेदभाव से परे होती है। बाहरी भेदभाव और वर्ग संघर्ष के बावजूद सभी इंसान अंदर से एक जैसे होते हैं। दोस्ती,
वफादारी और अपने असली पहचान की खोज ही असली मायने रखती है। हमें दूसरों को उनकी बाहरी स्थिति से नहीं, बल्कि उनके अंदर की अच्छाई से परखना चाहिए। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।